चलिए इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, अनलॉक 3 को लेकर नई गाइडलाइन जारी हो गई है। गृह विभाग ने अनलॉक 3 की नई गाइडलाइन जारी कर दी है। आपको बता दें, नई गाइडलाइन में शादी समारोह में 40 लोगों की अनुमति दी गई है। बसों का संचालन अब रात 8 बजे तक हो सकेगा। धार्मिक आयोजन और धार्मिक जुलूस की अनुमति नहीं दी गई है। कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन जारी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बसों का संचालन अब रात 8 बजे तक हो सकेगा। धार्मिक आयोजन और धार्मिक जुलूस की अनुमति नहीं दी गई है। गृह विभाग ने इस संबंध में गाइडलाइन जारी कर दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अनलॉक 3 को लेकर नई गाइडलाइन जारी हो गई है, जिसमें बसों के संचालन को लेकर फैसला हुआ है। और ये कहा जा रहा है, जो गाइडलाइन में बताया गया है कि बसों का संचालन अब रात 8 बजे तक होगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर, रात 8 बजे तक बसों के संचालन। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान में अनलॉक 3 की गाइडलाइन जारी हो गई है। बसों का संचालन अब रात 8 बजे तक हो सकेगा। धार्मिक और आयोजन और धार्मिक जुलूस की अनुमति नहीं दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, कोरोना को लेकर डेल्टा प्लस वेरिएंट की प्रदेश में दस्तक के बीच अनलॉक 3 की गाइडलाइन जारी हो गई है। गृह विभाग ने गाइडलाइन जारी की है, जिसमें बसों के संचालन को अब रात 8 बजे तक किया गया है। धार्मिक आयोजन और धार्मिक जुलूस की अनुमति फिलहाल नहीं दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, अनलॉक 3 को लेकर जो गाइडलाइन जारी हुई है वो आपको बता दें, बसों का संचालन रात 8 बजे तक हो सकेगा। धार्मिक आयोजन और धार्मिक जुलूस की अनुमति फिलहाल नहीं दी गई है। गृह विभाग की ओर से इस संबंध में नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इस वक्त की बड़ी खबर, अनलॉक 3 की गाइडलाइन जारी हो गई है। गृह विभाग ने जारी की है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने मंत्रियों के साथ में चर्चा की थी। कल ही कैबिनेट की बैठक में उन्होंने अनलॉक 3 को लेकर तमाम मंत्रियों से सुझाव मांगे थे और अब अनलॉक 3 की गाइडलाइन आज गृह विभाग की ओर से जारी हो गई है, जिसमें ये साफ तौर पर उस गाइडलाइन में है कि बसों का जो संचालन है वो रात 8 बजे तक हो सकेगा। इसके अलावा धार्मिक आयोजन और धार्मिक जुलूस, राजनीतिक आयोजन, राजनीतिक जुलूस की अनुमति भी फिलहाल अभी नहीं दी गई है। अनलॉक 3 को लेकर गृह विभाग की गाइडलाइन जारी हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अनलॉक 3 को लेकर जो गृह विभाग की गाइडलाइन है उसके हिसाब से आपको बता दें, त्रिस्तरीय जन अनुशासन दिशा निर्देश 3 इसका नाम दिया गया है। और ये उसमें लिखा है, जो दिशा निर्देश हैं, प्रदेश के ऐसे सभी कार्यालय जहां कार्मिकों की संख्या 25 से कम है वहां 100% कार्मिक, और जिन कार्यालयों में कार्मिकों की संख्या 25 या 25 से अधिक है उनमें 50% कार्मिक अनुमति होगी। ऐसे कार्यालय जिनमें कम से कम 60% कार्मिकों द्वारा वैक्सीन की प्रथम डोज ली जा चुकी है, उनमें 100% कार्मिकों को अनुमति दी जाएगी। सभी कार्मिकों द्वारा कोरोना प्रोटोकॉल की पालना सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा। तो आपको बता दें, नई गाइडलाइन में राज्य के सभी राजकीय कार्यालयों का समय सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगा। इस वक्त की बड़ी खबर, सभी राजकीय कार्यालयों का समय सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगा। नई गाइडलाइन के बारे में आपको एक एक करके बता दें, सभी राजकीय कार्यालयों का समय सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगा। यानी ऑफिस सरकारी समय पर ही खुलेंगे।
विभागाध्यक्ष द्वारा गर्भवती महिलाएं, विकलांग और कोमॉर्बिडिटी कंडीशन वाले कार्मिकों को वर्क फ्रॉम होम की अनुमति दी जा सकेगी। आपको बता दें, सभी दुकानों, क्लबों, जिम, रेस्टोरेंट, मॉल और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के संचालकों को ये परामर्श दिया है कि अपने स्टाफ का वैक्सीनेशन सुनिश्चित करें। कितने प्रतिशत स्टाफ का वैक्सीनेशन हो चुका है, इसकी सूचना भी उन्हें डिस्प्ले करनी होगी। आपको ये भी बता दें, 1 जुलाई 2021 के बाद सेल्फ जनरेटेड कर सकेंगे ये जो सर्टिफिकेशन है वैक्सीनेशन का। और ये भी नई गाइडलाइन में व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को 3 घंटे ज्यादा खोलने की अनुमति। शाम 7 बजे तक व्यावसायिक प्रतिष्ठान खुल सकेंगे। जिन दुकानों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के कार्मिकों के कम से कम 60% स्टाफ का फर्स्ट वैक्सीनेशन हो चुका है, उन दुकानों को, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को अतिरिक्त 3 घंटे यानी शाम 4 से शाम 7 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। इसके अलावा स्क्रीनिंग की सुविधा, मास्क की अनिवार्यता और अन्य कोरोना अनुकूल अनुशासन का ध्यान रखना होगा। शाम 7 बजे तक सभी दुकान, व्यावसायिक प्रतिष्ठान खुल सकेंगे। इसके लिए सरकार ने शर्त दे दी है, जिन जो दुकान है, दुकान के जो कर्मचारी है, 60% स्टाफ का फर्स्ट वैक्सीनेशन होना जरूरी है। क्लबों में केवल आउटडोर खेल गतिविधियां ही अनुमति दी गई है। इंडोर खेल गतिविधियों के लिए अनुमति लेनी होगी, उनको अनुमति होगी जिन्होंने वैक्सीन ले ली है। तो जितने भी क्लब हैं उनमें आउटडोर खेल गतिविधियों को अनुमति दे दी गई है। इंडोर खेल गतिविधियों के लिए वैक्सीन लेना बेहद जरूरी होगा। रेस्टोरेंट संचालकों द्वारा बैठाकर खिलाने की सुविधा सोमवार से शनिवार सुबह 9 से शाम 4 बजे तक की व्यवस्था का 50% के साथ एक छोड़कर एक रूप में होगी। मतलब अल्टरनेट डेज में अब रेस्टोरेंट में खाना खिलाने की व्यवस्था शाम 4 बजे तक की ही की गई है। जिम, रेस्टोरेंट के कम से कम 60% स्टाफ का वैक्सीनेशन पूरा हो चुका हो, उन जिम और रेस्टोरेंट को अतिरिक्त 3 घंटे यानी शाम 7 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। परंतु जिम और रेस्टोरेंट संचालकों द्वारा अपने ग्राहकों की स्क्रीनिंग की सुविधा, मास्क की अनिवार्यता और अन्य कोरोना अनुकूल अनुशासन का ध्यान रखना होगा। तो नई गाइडलाइन में सरकार ने वैक्सीनेशन, ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन हो, इस बारे में भी ध्यान दिया गया है, क्योंकि वैक्सीनेशन के साथ में, वैक्सीनेशन की शर्त के साथ में कई लोगों को राहत सरकार ने नई गाइडलाइन में दी है। सभी व्यक्तियों के लिए सार्वजनिक उद्यान प्रातः 5 बजे से प्रातः 8 बजे तक खुल सकेंगे, लेकिन जिन व्यक्तियों द्वारा वैक्सीन की खुराक ली जा चुकी है उन्हें शाम 4 से शाम 7 बजे तक की भी अनुमति होगी। तो पार्क में घूमने के लिए वैक्सीन वाले लोगों को शाम, वैक्सीन लगाने वाले लोग भी शाम को पार्क में घूम सकेंगे। शाम 4 से 7 बजे तक जिन लोगों ने वैक्सीन लगवा ली है उन्हें शाम 4 से शाम 7 बजे तक पार्क में, सार्वजनिक उद्यान में घूमने की अनुमति सरकार ने दे दी गई है। सार्वजनिक परिवहन, माल ढुलाई वाहन जी सभी व्यक्तियों के लिए सार्वजनिक उद्यान प्रातः 5 से प्रातः 8 बजे तक खुलेंगे। सभी लोगों के लिए हैं प्रदेश के, लेकिन जिन व्यक्तियों ने वैक्सीन की डोज ले ली है उनके लिए शाम को छूट दी गई है। शाम 4 बजे से शाम 7 बजे तक की उन्हें अनुमति दे दी गई है। जिन लोगों ने वैक्सीन ले ली है उन्हें शाम को छूट दी गई है। जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली है, वैक्सीन नहीं लगवाई, उन्हें शाम को पार्क में जाने की अनुमति नहीं मिलेगी।
सार्वजनिक परिवहन, माल ढुलाई वाहन, अत्यावश्यक सेवाओं में लगे वाहनों और सरकारी वाहनों के लिए पेट्रोल, डीजल पंप, सीएनजी, पेट्रोलियम और गैस से संबंधित खुदरा थोक आउटलेट खोलने की अनुमति सरकार ने दे दी है। निजी वाहनों के लिए पेट्रोल, डीजल सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक भरवाया जा सकेगा। तो पेट्रोल वाहनों में पेट्रोल रात 8 बजे तक भरवाया जा सकेगा। सुबह 5 से शाम रात 8 बजे तक, सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक निजी वाहनों में पेट्रोल और डीजल भरवाया जा सकेगा। जिनके द्वारा 30 जून 2021 तक शादी समारोह का आयोजन किया जा रहा है, वो इस प्रकार के कार्यक्रम को 30 जून के बाद आयोजित करे ताकि कोरोना संक्रमण पर रोक लगाई जा सके। विवाह घर पर ही या फिर कोर्ट मैरिज के रूप में करने की अनुमति होगी, जिनमें 11 व्यक्ति अनुमत होंगे। तो आपको बता दें, विवाह के लिए जो गाइडलाइन आई है उसमें आपको बता दें 1 जुलाई 2021 से मैरिज गार्डन, मैरिज हॉल और होटल परिसर शादी समारोह के लिए अधिकतम 40 लोगों की अनुमति दी गई है। 40 लोगों की अनुमति के साथ 1 जुलाई से मैरिज गार्डन में शादी की अनुमति दे दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, कोरोना को लेकर गृह विभाग की नई गाइडलाइन आ गई है। दिनांक 1 जुलाई 2021 से मैरिज गार्डन, मैरिज हॉल और होटल परिसर में शादी समारोह हेतु अधिकतम 40 लोगों के साथ में शादी की अनुमति दे दी गई है। 25 लोग आयोजनकर्ता का परिवार, अतिथि, 10 बैंड बाजे वाले और 5 अन्य व्यक्तियों की संख्या इसमें सुनिश्चित की गई है। शाम 4 बजे तक इन्हें अनुमति दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर। तो आपको बता दें 1 जुलाई 2021 से 40 लोगों की अनुमति शादी समारोह के लिए शाम 4 बजे तक अनुमति। शादी समारोह के लिए शाम 4 बजे तक ही अनुमति दी गई है और सूचना पहले देनी होगी। विवाह से संबंधित किसी भी प्रकार के डीजे, बारात, निकासी की अनुमति नहीं दी गई है। धार्मिक स्थलों के संबंध में राजस्थान पर्यटन को लेकर भी कुछ गाइडलाइन में फैसला लिया गया है, छूट दी गई है। सभी सिटी मिनी बसों का संचालन रात 8 बजे तक हो सकेगा। किसी भी प्रकार से यात्रियों को खड़ा होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं दी गई है। शहर में संचालित सिटी मिनी बसों का संचालन चालक और परिचालक द्वारा वैक्सीन की कम से कम फर्स्ट डोज लगवाने के बाद ही अनुमति होगी। निजी वाहनों में आवागमन प्रातः 5 बजे से रात 8 बजे तक सोमवार से शनिवार तक अनुमत होगा। तो रात 8 बजे तक संपूर्ण गतिविधियों की छूट दे दी गई है। प्रदेश में शनिवार रात 8 से सोमवार प्रातः 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। इसके अलावा प्रतिदिन प्रदेश में रात 8 बजे से अगले दिन 5 बजे तक जन अनुशासन कर्फ्यू लागू रहेगा। तो वीकेंड कर्फ्यू सरकार ने नहीं हटाया है। इस वक्त की बड़ी खबर, वीकेंड कर्फ्यू नहीं हटाया है। शनिवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक जन अनुशासन वीकेंड कर्फ्यू प्रदेश में जारी रहेगा। शनिवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू प्रदेश में जारी रहेगा। इस वक्त की बड़ी खबर, 28 जून से यानी सोमवार
सुबह 5 बजे से नई गाइडलाइन प्रभावी रहेगी। जी, बाजार दुकान खोलने का समय शाम 7 बजे तक रहेगा। रात 8 बजे जो है 8 बजे कर्फ्यू लागू हो जाएगा, नाइट कर्फ्यू जो सुबह 5 बजे तक रहेगा। आपको बता दें प्रदेश में रात 8 बजे नाइट कर्फ्यू लागू हो रहेगा जो सुबह 5 बजे तक रहेगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, गृह विभाग ने अनलॉक 3 की गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसमें रात 8 बजे तक प्रदेश को खोला गया है। दुकानों का समय शाम 7 बजे तक दुकानें खुली रहेगी। रात 8 बजे नाइट कर्फ्यू लागू हो जाएगा जो सुबह 5 बजे तक रहेगा। इस वक्त की बड़ी खबर, गृह विभाग ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, शादी समारोह में 40 व्यक्तियों को अनुमति दी गई है। बसों का संचालन अब रात 8 बजे तक होगा। धार्मिक आयोजन और जुलूस की अनुमति सरकार ने नहीं दी गई। इस वक्त की बड़ी खबर, शाम 7 बजे तक दुकान खुले रहेंगे। शाम 7 बजे तक सभी बाजार खुले रहेंगे। प्रदेश में वीकेंड कर्फ्यू लागू रहेगा। शनिवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जयपुर से हमारे वरिष्ठ सहयोगी ललित तिवारी फोन लाइन पर जुड़े हैं। जी ललित, नई गाइडलाइन अब लागू जो है आ गई है, वो सोमवार सुबह 5 बजे से लागू होगी। प्रदेश में डेल्टा प्लस वेरिएंट की दस्तक के बीच अनलॉक सरकार कर रही है। क्या क्या छूट, क्योंकि बाजारों को खुलने का समय शाम 7 बजे तक कर दिया गया है, क्या क्या और इस गाइडलाइन में है? जी बिल्कुल दर्शक, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से गाइडलाइन आई है उसको देख के लोगों को बहुत खुशी महसूस हो रही होगी। हालांकि कई लोगों का ये कहना था कि जिस तरह से कोरोना की जो रफ्तार है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि बोले सरकार कहीं ना कहीं छूट देने की जो व्यवस्था है उसको और भी आगे बढ़ाएगी, और हुआ भी ऐसा ही। मैं आपको यहाँ ये भी बताना चाहूंगा कि सबसे जो मांग सबसे ज्यादा की जा रही थी वो शादी समारोह के लिए की जा रही थी, उसमें अब सरकार ने 11 की बजाय 40 लोगों को छूट दी है। इसके अलावा इसमें जो बैंड बाजे वाले हैं और जो 5 लोग और हैं उनको सशर्त अनुमति दी गई है कि जिससे किसी को दिक्कत नहीं हो, और खासकर जो बैंड बाजे वाले लोग हैं, घोड़ी वाले लोग हैं, इनको भी छूट दी गई है कि अगर इन्होंने वैक्सीनेशन करा रखा है तो उनको शादी समारोह में जाने दिया जाए, जिससे कि इनकी जो उनकी जो जीविका है वो पूरी तरह से चल सके। इसके साथ जो मैं एक बड़ी खबर ये भी है कि जो धार्मिक स्थलों की अगर बात की जाए कि धार्मिक स्थलों में सुबह 5 बजे से शाम 4 बजे तक छूट देने का जो कोशिश सरकार ने की, उसको कहीं लगता है कि जो कोरोना की जो रफ्तार कम हुई है उसको देखकर इस तरह के जो डिसीजन सरकार ने लिए। जी ललित, जो शादी समारोह के लिए 40 लोगों की अनुमति होगी, उनमें बैंड बाजा वालों को भी शामिल किया है। बाजारों का समय शाम 7 बजे तक किया है, लेकिन इस गाइडलाइन को देखें तो ललित, सरकार ने बहुत सारी छूट दी है, उन्हीं लोगों को दी है जिन लोगों के वैक्सीन लगा हुआ होगा। या जैसे बात करें सुबह सार्वजनिक स्थानों को, सार्वजनिक पार्क को खोलने के लिए
वैसे आम लोगों के लिए सुबह 8 बजे तक खुले रहेंगे, लेकिन जिन लोगों ने वैक्सीन लगवा चुके हैं उन्हें शाम को भी पार्क में जाने की अनुमति होगी। तो क्या सरकार का नई गाइडलाइन के जरिए पूरा फोकस वैक्सीनेशन अभियान को तेज करने पर है? जी बिल्कुल, जिस तरह से ये वैक्सीनेशन को लेकर जो सरकार की मंशा थी वो पहले दिन से ही स्पष्ट हो गई थी। सरकार का कहना था कि अगर बाजारों की बात की जाए तो जो बाजार खुले हुए थे उसमें भी कम से कम इस बात का ध्यान रखा जा रहा था कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा समय मिले वैक्सीनेशन। इसके लिए जो जगह जगह पुलिस का जो व्यवस्था थी उसमें साफ छूट दी गई थी कि अगर कोई वैक्सीनेशन के लिए जाता है तो उसको किसी तरह से रोका नहीं जाए। पुलिस की गाइडलाइन में स्पष्ट निर्देश थे कि अगर कोई वैक्सीन लगवाने जा रहा है तो उसको किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। यही वजह है कि सरकार ने जगह जगह कैंप लगवाए ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन का काम हो सके, और इसका असर भी देखने को मिला। जो वैक्सीन के लिए लोगों को जो हुजूम उमड़ रहा था उसमें कहीं ना कहीं ये साफ मंशा थी कि सरकार की जो इच्छा है उसको ताकत दी जाए और लोगों को एक सुरक्षित जो भावना है कि कोरोना से लोग सुरक्षित महसूस कर सकें अपने आप को। और यही वजह है कि सरकार ने जो ये डिसीजन लिया है कहीं ना कहीं साफ तौर पे नजर आता है कि उन्होंने हर जगह वैक्सीनेशन को अहमियत दी है। अगर पार्क में घूमने कोई व्यक्ति जाएगा तो वो वैक्सीन लगाने वाला व्यक्ति ही घूम सकता है। तो कहीं ना कहीं जो सरकार की मंशा है उसमें साफ स्पष्ट है कि लोगों को वैक्सीन तो लगवानी पड़ेगी जिससे कि कोरोना से किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आए। जी ललित, सवाल ये भी है, क्या धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति सरकार ने दी है? जी बिल्कुल, जिस तरह से जो छोटे छोटे अगर मंदिरों की बात की जाए तो उनको तो पहले भी गाइडलाइन में इस तरह के निर्देश दिए गए थे कि इनको बंद नहीं किया जाए। हालांकि यहाँ भी लोगों को जो एक सशर्त अनुमति दी गई थी कि जो 5 गज की दूरी है या जो वैक्सीन के लिए जो जरूरी चीजें जिसने वैक्सीन लगवा रखी उनको अनुमति दी जाए। इसके अलावा कि जो 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी जो एक अभियान चलाया गया था उसमें इस बात का पूरा ध्यान रखा गया था कि जो मंदिर या धार्मिक आयोजन में कोई अगर लोग जाते हैं तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें ताकि कि इस तरह की कोई परेशानी। हालांकि मैं इस बात में ये भी कहना चाहूंगा कि सरकार ने अभी भी सार्वजनिक, सामाजिक, राजनीतिक और मनोरंजन जो शैक्षणिक, सांस्कृतिक समारोह हैं, धार्मिक समारोह हैं, उन पे अभी भी रोक लगा रखी। इसमें आयोजनों की अनुमति नहीं दी, चाहे वो हाट बाजार हो, चाहे वो मेले हो, चाहे वो जुलूस हो, चाहे वो धार्मिक समारोह हो, इसमें अभी भी किसी तरह की अनुमति नहीं दी गई है। जी ललित, एक सवाल यहाँ पर यह भी, क्योंकि माना यह जा रहा था कि सरकार वीकेंड कर्फ्यू को भी खत्म कर सकती है, लेकिन प्रदेश में डेल्टा प्लस वेरिएंट की दस्तक हो गई है, तो क्या यही वजह है कि रविवार को प्रदेश को लॉक करने का फैसला सरकार ने जो है उसको बरकरार रखा है? जी बिल्कुल, जिस तरह से सरकार ने एक मीटिंग बुलाई थी उसमें सभी लोगों को बुलाया गया था और उसमें जो लोगों की राय थी, अगर मंत्रियों की बात की जाए, विपक्ष की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं लोगों में ये पूरी तरह से उन्होंने इस बात के लिए हामी भरी थी कि अगर सरकार चाहती है कि शनिवार या रविवार को दोनों में से किसी एक दिन की छुट्टी की जा सकती है, जिससे कि लोगों को जो रविवार वाला दिन है उसमें लोग अपने घर पे भी सुरक्षित रह सकें और उनको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। इसके अलावा जो सरकार ने बाजारों का टाइम बढ़ाया है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं जो व्यापार मंडल है उनकी एक मांग थी कि जो 5 से लेके जो 6 बजे तक या 7 बजे तक जो खोले गए थे उसमें उनको बहुत परेशानी हो रही थी, क्योंकि 4 बजे तक की जो स्थिति थी वो बिल्कुल क्लियर नहीं थी, लोग बहुत परेशान हो रहे थे। उसको देख के जो सरकार ने टाइमिंग बढ़ाया उसको लेके कहीं ना कहीं सरकार के मन में पूरी तरह से है कि जो ये राजस्व है इसको जो कमी आई है उसको दूर किया जा सके। जी ललित, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें, अनलॉक 3 की गाइडलाइन जारी हो गई है, जिसमें बाजारों को शाम 7 बजे तक खोला जा सकेगा, रात 8 बजे से नाइट कर्फ्यू लागू हो जाएगा, वीकेंड कर्फ्यू बरकरार रहेगा और शादी समारोह में 40 लोगों की अनुमति होगी, जिसमें बैंड बाजे के जो वाले लोग हैं वो भी शामिल होंगे। और साथ ही साथ वैक्सीन आपने लगवा ली है तो आपको नई गाइडलाइन में बहुत सी छूट मिलेगी।